अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर वेल एंड डूइंग वेल। कहानी का स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। चलें जी, करते हैं कहानी का आगाज़। फ़िल्म की शुरुआत एक पुरसकून मगर सुनसान फार्म हाउस से होती है, जहां रामोना अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। रामोना इस वक्त एक वीडियो देख रही होती है जिसमें इसके शौहर के साथ की खुशगवार यादें होती हैं। ये फार्म हाउस उन्होंने मिलकर बहुत मोहब्बत से बनाया था, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी। एक हादसे ने रमूना की दुनिया बदल दी। इस हादसे में ना सिर्फ इसके शौहर की जान गई, बल्कि रमूना एक टांग से भी ज़ाया हो गई। इस सदमे ने रमूना की ज़हनी तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासिर किया। वो अब अपने बच्चों की मुनासिब देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। घर का ज़्यादातर काम एक नौकरानी सर अंजाम देती थी, मगर इसके बावजूद रमूना का रवैया नहायत सख्त और बेरहम होता जा रहा था। हर सुबह रमूना जब बेदार होती तो एक ही जुमला दोहराती, मुझे हिम्मत दो। एक दिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो देखा कि घर की खिड़की के बाहर बेशतर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और खिड़की में बिजली भी नहीं है और घर में बिजली भी नहीं है। ठीक है। इसी दौरान इसने सैन में एक पुरस्कार औरत को देखा जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। रामोना चौंक गई। इसने फ़ौरन बच्चों को अंदर रहने को कहा और ख़ुद इस औरत के पास चली गई। इसे डराने के लिए रमूना ने कहा, मेरे शौहर अभी आने वाले हैं, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। मगर वो औरत पुरसकून अंदाज में बोली, तुम्हारा शौहर तो मर चुका है, वो भी एक हादसे में, और इसी हादसे में तुम्हारी टांग भी गई थी। रमूना की सांसें रुक गई। वो औरत कहती है, वो दिन आ चुका है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। मैं आ गई हूँ। और फिर इसने खून से लथपथ अपने हाथ रमूना को दिखाए। घबराहट में रमूना गाड़ी में जाकर फ़ोन चार्ज करने और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। घर वापस आकर बच्चों की परेशान कुन सवालात इन्हें डांट कर चुप करा देती है, चीज़ें तोड़ती है और दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देती है। रमूना को अपनी टांग में दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि ज़ख्म का टांका खुल गया है। बाहर देखा तो वो पुरस्रार औरत और करीब आ चुकी थी। अब रमूना और भी डर जाती है। रमूना को शक होता है कि शायद इसका कुत्ता चार्ली भी गायब है, मगर वो बच्चों से कुछ नहीं कहती। डर और परेशानी में वो फिर से नौकरानी पर गुस्सा निकालती है और अपनी बेटी को सिर्फ आर उल्टा लिखने पर थप्पड़ मार देती है। और फ़ौरन इसे एहसास होता है कि इसने गलत किया है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। इसी लम्हे जब वो आईने में देखती है तो अचानक इसके हाथ में छुरी आ जाती है और वो अपनी बेटी पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही होश में आती है वो देखती है कि बेटी की जगह इसके हाथ में सिर्फ तकिया है जिसे इसने छुरी मार दी थी। वो सोचने लगती है, छुरी आई कहाँ से, मुझे किसने दी। इसका बेटा टेलर ये सब देख कर खौफजदा हो जाता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और वो ये भी जानता था कि उसकी माँ की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो डर कर बाहर निकल जाता है ताकि किसी हमसाय से मदद ले सके। रमूना भी पीछे भागती आती है और जब टेलर को बाहर देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। टेलर को अब यकीन हो चुका था कि रमूना कुछ छुपा रही है, ख़ास तौर पर कुत्ते चार्ली के बारे में। वो गुस्से में आकर अपने वालिद के पुराने सामान से एक बंदूक निकालता है। रमूना इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक वो बाहर जाकर बंदूक इस काले कपड़े वाली औरत पर तान देता है। वो औरत बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि अपने चादर हटाकर टेलर से कहती है, तुम्हारी माँ ने तुमसे सच छुपाया है, जाकर इससे पूछो कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई। टेलर गुस्से में आकर रमूना से सच पूछता है। फिर रमूना बताती है कि इस रात कार वो खुद चला रही थी जब इसने इस औरत का साया देखा और इसका जहन माऊफ हो गया। नतीजतन हादसा हो गया और उसका बाप फौत हो गया और रमूना उस हादसे में मर गई। सॉरी गाइस, रमूना मर नहीं गई, रमूना की एक टांग ज़ाया होगी। रमूना ने झूठ बोला, गाड़ी उसका शोर ड्राइवर चला रहा था। ये सुनकर टेलर टूट जाता है। घर में इससे आज वजूद का साया अब बढ़ने लगता है। वो लोग छत की तरफ भागते हैं ताकि सूरज से बच सके, मगर वहाँ भी वो वजूद रमूना की बेटी को अपनी तरफ खींचने लगता है। टेलर बर वक्त खिड़की बंद करता है और बहन को बचा लेता है, मगर वो शैतानी वजूद बाज नहीं आता। घर की लाइटें छिपती हैं, चीज़ें गिराई जाती हैं और फिर वो रमूना पर कब्जा कर लेता है। यानी वो जो भी मखलूक थी, शैतानी मखलूक थी, जिन भूत जो भी था, वो औरत जो भी थी, वो उसने रमूना के अंदर, उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गई थी। अब वो रमूना के जिस्म को पे हावी हो चुकी थी। अब रमूना और वो एक हो चुके थे। वो शैतानी औरत रमूना की बेटी को गले से लगाती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं।
रमूना होश में आकर टेलर के साथ मिलकर अपनी बेटी को तलाश करने लगती है। वो एक कमरे में जाती है जहाँ इसे माजी दिखाया जाता है, जब डेविड इसे फूल दिखा रहा होता है, मगर अगले ही लम्हे वो इस पर तशद्दुद करने लगता है। रमूना खुद को स्याह कपड़ों में देखती है। बिल्कुल